अध्यापकों मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रीति, काव्य की रीतियाँ। जो काव्य है इसकी जो रीति हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे गुण, और उन काव्य गुण के आधार पर ही जो इनकी जो है रीतियाँ लगभग बनाई गई हैं। ये जो काव्य की जो रीति हैं ये आचार्य वामन ने क्षेत्र के आधार पर इनको नाम दिया है। तो ये रीति होती क्या है? विशिष्ट पद रचना को ही रीति कहते हैं। यानी कोई भी विशेष जो पद रचना है वही क्या कहलाती है? रीति कहलाती है। उसकी जो पद की जो रचना है वो किस प्रकार की है, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं? रीति बोलते हैं। अब वामन ने रीति का जो नामकरण क्षेत्र के आधार पर किया है, ठीक है, क्षेत्र के आधार पर जिस क्षेत्र में जो रचनाएं हो रही हैं उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। और ये क्षेत्र के आधार पर कितने नामकरण किए हैं? 4, ठीक है। नंबर 1 वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति, वैदर्भी विदर्भ क्षेत्र के आधार पर इसका नाम वैदर्भी पड़ा है, ठीक है। दूसरी है गोडिया या गोडी रीति। ये गोड प्रदेश के क्षेत्र के आधार पर है, बंगाल क्षेत्र के आधार पर इसका नाम गोडिया रीति पड़ा है। तीसरा है पांचाली रीति। ये पांचाल जो क्षेत्र के आधार पर बरेली जनपद और उत्तर प्रदेश के आधार पर इसका नामकरण है पांचाली रीति पड़ा है। और चौथी है लाटी रीति। लाट प्रदेश गुजरात के क्षेत्र के आधार पर इसका नाम है लाटी रीति पड़ा। तो रीति कितनी हो गई? 4। कौन कौन सी? वैदर्भी, गोडी या गोडिया, पांचाली और लाटी। वैदर्भी, गोडी या गोडिया, पांचाली और लाटी। तो हमें जो ध्यान रखना है कितनी है रीतियाँ? 4। कौन कौन सी? वैदर्भी, गोडी या गोडिया, पांचाली और लाटी। अब ये काव्य रीति के लक्षणों का निरूपण पद की रचना के आधार पर किया जाता है, ठीक है। पद की रचना किस प्रकार की है उसी के आधार पर जो है काव्य की जो रीति हैं उसके लक्षणों के आधार पर इसके रीति का निरूपण किया जाता है। काव्य की 4 रीतियां बताई गई। कितनी रीतियां हैं? 4। अभी बताई थी क्षेत्र के आधार पर 4 रीतियां। कौन कौन सी? वैदर्भी रीति विदर्भ प्रदेश के आधार पर, गोडी रीति गोड प्रदेश बंगाल क्षेत्र के आधार पर, पांचाली रीति पांचाल बरेली जनपद के आधार पर, और लाटी रीति जो है लाट क्षेत्र गुजरात क्षेत्र के आधार पर। तो इस प्रकार से इसके 4 रीतियां बताई गई। कौन कौन सी? वैदर्भी, गोडी, गोडिया, पांचाली या लाटी, ठीक है। वैदर्भी रीति, अब देखिए वैदर्भी रीति होती क्या है? बिल्कुल ही आसान है, इसको थोड़ा सा समझना है। वैदर्भी रीति मूल विदर्भ आदि प्रदेशों में प्रचलित होने से जो है इसका नाम है वैदर्भी रीति पड़ा है, ठीक है। विदर्भ प्रदेश और बताया था आपको ना, तो इसी कारण इसका नामकरण है वैदर्भी रीति पड़ा है। यह सभी विशेषताओं से युक्त होती है। यानी इसमें वैदर्भी रीति में सारी विशेषताएं मिलती हैं, जो अच्छी विशेषताएं वो सब इसमें मिलती है। ये दोष रहित होती है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। कौन सी रीति में? वैदर्भी रीति में। वीणा के स्वरों के समान मधुर शब्द होते हैं इसके। जैसे वीणा सुनने में मधुर लगती है ना, वैसे ही इनके शब्द भी कैसे होते हैं? मधुर। और अर्थ के चमत्कार से युक्त होते हैं, यानी इसका अर्थ चमत्कार बने करता है। तो यह है वैदर्भी रीति। वैदर्भी रीति सभी विशेषताओं से युक्त होती है, इसकी जो है दोष से रहित होती है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता, और वीणा के स्वरों के समान मधुर होती है और चमत्कार से युक्त होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है इस प्रकार से, वीणा के स्वरों के समान जो है मधुर शब्द कौन सी रीति में मिलते हैं? तो कौन से मिलेंगे? वैदर्भी रीति में, ठीक। तो ये ध्यान रखने की बात है। यह अल्प समासा होती है। चित्त की द्रवणशीलता प्रकृति से संबंधित होती है और कोमल होती है। यानी अल्प समास बिल्कुल कम होते हैं इसमें, या नहीं भी होते, ठीक है। वैदर्भी रीति में या तो समास होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको। और चित्त की द्रवणशीलता जो है, चित्त द्रवित हो जाता है इससे, ठीक है। और ये बहुत ही
कोमल होती है, इसका संबंध कोमलता से होता है। अब देखिए इसका संबंध माधुर्य गुण से, अभी जो गुण हमने पढ़े उनमें जो माधुर्य गुण है उसका जय रीति का जय इसका संबंध भी माधुर्य गुण से होता है। गुण हमने पढ़े थे, कितने थे गुण? ओज गुण, जो है माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो माधुर्य जो गुण है उसका संबंध इस रीति से है। कौन सी रीति से? वैदर्भी रीति से। ठीक। और आचार्य कुंतक ने इसे सुकुमार मार्ग कहा है। जो आचार्य कुंतक हैं उसने इसे क्या कहा है? सुकुमार मार्ग। सुकुमार, इस रीति को आचार्य कुंतक ने क्या कहा है? सुकुमार मार्ग कहा है। ठीक है। अगली देखिए, दूसरे नंबर पर है गोडिया गोडिया रीति। गोडिया गोडिया रीति। अब गोडिया गोडिया रीति गौड़ प्रदेश बंगाल क्षेत्र के आधार पर इसका नामकरण पड़ा है। यह ओज गुण से पूर्ण जो होती है। कौन से गुण से? ओज गुण से। इसमें कौन सा गुण मिलेगा? ओज गुण मिलेगा। ठीक है। उसमें कौन सा था? माधुर्य। इसमें कौन सा है? ओज गुण। कांतिमयी होती है, इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव मिलता है। देखिए अभी हमने पढ़ा वैदर्भी रीति में मधुरता होती है, सुकुमारता होती है, लेकिन गौड़ीय रीति जो होती है उसमें मधुरता या सुकुमारता बिल्कुल नहीं मिलती। ठीक है। इसका बिल्कुल अभाव है, यहाँ मधुरता या सुकुमारता नहीं है। ये दीर्घ समासा है। अभी हमने पढ़ा वैदर्भी रीति जो अल्प समासा थी, या बिल्कुल समास नहीं होते, ये दीर्घ समास है। इसमें समास का प्रयोग किया जाता है। कौन सी में? गोडिया गोडिये। विद्वतापूर्ण शब्दों से युक्त होती है ये, विद्वानता दिखाने वाले शब्द होते हैं इसमें। और परुष स्वभाव की होती है। परुष यानी कठोर स्वभाव की। ठीक है। गोडिया गोडी रीति जो है कठोर स्वभाव की होती है। इसे ओज जो है गुण से युक्त होती है, कांतिमयी होती है, और इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव होता है। यह दीर्घ समासा होती है और विद्वतापूर्ण शब्दों से युक्त होती है। इसका संबंध ओज गुण से। वैदर्भी रीति का संबंध किससे था? माधुर्य गुण से। और गोडी या गोडी रीति का संबंध किससे है? ओज गुण से। और कुंतक ने इसे विचित्र मार्ग कहा है। क्या कहा है? विचित्र मार्ग। वैदर्भी रीति में कुंतक ने क्या कहा था वैदर्भी रीति के बारे में? सुकुमार मार्ग। और गोडी या गोडी रीति विचित्र मार्ग। ठीक है। तो दो हो गई। देखिए दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, वैदर्भी और गोडी रीति। वैदर्भी रीति जो होती है वो अल्प समासा होती है, चित्त की द्रवणशीलता होती है, और उसके जो शब्द हैं वो वीणा के समान मधुर होते हैं, चमत्कार से युक्त होते हैं, और वो सभी विशेषताओं से युक्त है। ठीक है। जबकि गोडी रीति ओजपूर्ण होती है, कांतिमयी होती है, मधुरता और सुकुमारता इसमें बिल्कुल नहीं होती, और ये दीर्घ समासा होती है। ठीक है। इसमें विद्वता पूर्ण शब्दों का प्रयोग होता है, और इसके शब्द कैसे मिलेंगे? कठोर मिलेंगे। यानी गोडी या गोडी रीति में ओज गुण होता है, जिसे पढ़ करके हमें हमारे मन में जो है जोश की भावना पैदा होती है। तो वो कौन सी होगी? गोडी या गोडी रीति। तीसरा है पांचाली रीति। पांचाली जो रीति है ये वैदर्भी और गोडी दोनों की विशेषताओं से युक्त होती है। ठीक है। पांचाली रीति में वैदर्भी और गोडी दोनों की विशेषताएं मिलेंगी। यानी ये जो है सुकुमार भी होगी, और जो है मधुरता से युक्त भी हो सकती है, ओजपूर्ण भी हो सकती है, दीर्घ समासा भी हो सकती है। ठीक है। इन दोनों के मिले जुले गुण इसमें मिलते हैं। कौन सी में? पांचाली रीति में। ये भी प्रश्न बन सकता है, ऐसी कौन सी रीति है जिसमें वैदर्भी और गोडी दोनों की विशेषताएं मिलती है? तो कौन सी है? वो जो है पांचाली रीति। यह अगठित होती है, भाव शिथिल होती है, और छाया या कांति से युक्त होती है। ठीक है। अगठित, भाव शिथिल और कांति से युक्त। अभी ये मध्यम समास होती है, नहीं इसमें समास कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी।
बीच के होते हैं, न कम न ज़्यादा, मध्यम समास। कम किस में मिलेंगे? वैदर्भी रीति में। अधिक किस में मिलेंगे? गोडी रीति में। और बीच के किस में मिलेंगे? पांचाली रीति में। ये दोनों से मिली जुली होती है, इसलिए बीच का जो है समास लिया जाता है, यानी न कम होते हैं न ज़्यादा होते हैं, बीच के समास होते हैं। इसका संबंध ओज और माधुर्य दोनों गुणों से होता है। देखिए, ओज गुण का संबंध किससे? गोडी रीति से। और माधुर्य का संबंध किससे? वैदर्भी रीति से। तो इससे जो ये दोनों की मिली जुली है, तो इसमें ओज और माधुर्य दोनों गुणों जो है का समावेश होता है। और ये दोनों गुण हैं, दोनों के जो है मिलाकर बनती है, इसलिए कुंतक ने इसे क्या कहा है? मध्यम मार्ग कहा है। कुंतक ने इसे मध्यम मार्ग कहा है। अगली है लाटी रीति। लाटी वैदर्भी और पांचाली रीतियों की विशेषताओं से युक्त लाटी रीति कहलाती है। लाटी रीति में वैदर्भी और पांचाली दोनों की विशेषताएं मिलती हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है आपके, जो है वो कौन सी रीति है जिसमें वैदर्भी और पांचाली दोनों की विशेषताएं मिलती हैं, तो कौन सी है? लाटी रीति। किंचित रूप से इसका संबंध सभी गुणों से होता है, यानी इसमें देखिए वैदर्भी और पांचाली, अब पांचाली में गोडी भी मिली हुई है। ठीक है, पांचाली कौन सी? वैदर्भी और गोडी से मिलकर बनी है, तो सारों के ही गुण इसमें मिलते हैं, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। वो कौन सी रीति जिसमें सभी गुणों का समावेश होता है, तो वो कौन सी होगी? लाटी रीति। तो ये होगी हमारी रीतियाँ। काव्य गुण के आधार पर ही हमने रीतियों का वर्गीकरण कर लिया। जो है इसमें हमने 4 रीतियाँ पढ़ी, वैदर्भी, गोडी, पांचाली और लाटी। वैदर्भी का संबंध किससे है? माधुरी गुण से। गोडी का संबंध किससे है? ओज गुण से। पांचाली का संबंध किससे? माधुरी और ओज गुण से। और लाटी रीति का संबंध सभी से। ठीक है, वैदर्भी और पांचाली रीति से, इसलिए सारे गुण इसमें जो है मिले होते हैं, सभी गुण इसका जो है इसके अंदर आते हैं। तो ये होगी आपकी रीतियाँ। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।